क्लास नंबर कौन सी होगी? 8। डालिए। एडजेक्टिव। पार्ट 2। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों पढ़ लिया था। अब हम लोग बढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर की ओर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की ओर। तो एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी थी उसमें क्या था? गुण, दोष, रंग, रूप, दशा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो थी वो थी मात्रा। क्या थी? मात्रा की सम। ठीक है, इस प्रकार का। अब पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डाल लीजिए 3rd नंबर हेडिंग, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या था कि सम आता था, मैनी आता था, लेकिन इसमें नंबर नहीं आता था कि इतना। इसमें क्या आएगा? नंबर आएगा। क्या आएगा? नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जाम्पल बोलो। लिखवाए थे, बोलो बेटा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या थे? बीट सनराइज, मतलब में सनराइज क्लियर नहीं कितना, लेकिन क्या है कि सनराइज का मतलब थोड़ा बहुत मात्रा। ठीक है। और यू हैव मच मनी लास्ट टाइम। मच माने बहुत सारा, ऑल माने बहुत सारा। तो ऑल कह लीजिए, मच कह लीजिए, मैनी कह लीजिए, ये सब किस में आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। इसमें क्या होगा? नंबर होगा। क्या होगा? कि मैंने बहुत से केले खाए, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैंने बहुत से केले खाए, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैंने 6 केले खाए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ पा रहे हैं? मैंने बहुत से अंगूर चुराए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैंने 6 अंगूर चुराए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक। मेरे पास अनेक जूते हैं, मैनी शूज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मेरे पास 3 जोड़ी जूते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ पा रहे हैं दोनों में? ठीक। मेरी जेब में कुछ रुपए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मेरी जेब में 12 रुपए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई होप समझ गए होंगे कि क्वांटिटी में क्या है और नंबर में क्या है। क्वांटिटी में फिक्स नहीं होगा, नंबर में क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, लिखिए। संख्यावाचक विशेषण से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या ज्ञात होती है। संख्यावाचक विशेषण से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या ज्ञात होती है। क्या ज्ञात होती है? संख्या। अभी हमने आपको कई सारे एग्जाम्पल बताए ना, उसमें आप संख्या ज्ञात हो गई, आप गिन भी सकते थे। अभी हमने आपको कई सारे एग्जाम्पल बताए कि 12 रुपए है, 6 केले खाए। ठीक। अगर आपको ये एडजेक्टिव को पहचानना है तो आपको लगाना पड़ेगा हाउ मेनी। हाउ मेनी माने कितने। हाउ मेनी माने कितने केले खाए? 6 केले खाए। कितने रुपए थे? 12 रुपए थे। तो कितने लगा के इसका उत्तर अगर मिल रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और कितने लगा के, जैसे मेरे पास बहुत सा धन है, तो बहुत सा धन है। कितना धन है? पता नहीं। कितना धन है? पता नहीं। बहुत सा कह रहे हैं, मतलब फिक्स है ही नहीं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर पता चल जाए कि मेरे पास 2 लाख रुपए, 2 लाख का धन है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
ठीक, तो लिखिए ये एडजेक्टिव दिखाते हैं, लिखिए नई लाइन से लिखिए, इसमें लिखिए ये एडजेक्टिव दिखाते हैं। नंबर 1 क्या बात दिखाएंगे? नंबर 1 दिखाएंगे हाउ मेनी। हाउ मेनी मतलब कितने व्यक्ति या वस्तुएं हैं, कितने व्यक्ति या वस्तुएं हैं, ठीक। और दूसरे नंबर पर व्यक्ति या वस्तु किस क्रम में आए हैं, व्यक्ति या वस्तु किस क्रम में आए हैं, ठीक। दो बातें इसमें होंगी, तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि हाउ मेनी कितने हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को क्या करते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तो यहाँ पे लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी किसे कह सकते हैं और दूसरा इसे न्यूमरल्स एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूमरल्स एडजेक्टिव। चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, घबराना नहीं है, ठीक। समझ में आया? तो कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा जाएगा? ये 2 भागों में से बांट दिया जाएगा। पहले वाले को कहते हैं डिफिनिट। क्या कहते हैं? डिफिनिट। और दूसरा एक होता है इनडिफिनिट। एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। मतलब डिफिनिट में क्या होगा कि संख्याएं दिखेंगी, इतनी 1 2 3 4, ठीक। उसे क्या कर सकते हैं, उसे आप काउंट कर सकते हैं। तो मेन चीज यही होती है। जैसे इसमें आएगा 6 बनाना तो काउंट कर सकते हैं, सम बनाना काउंट नहीं कर सकते हैं। और यही हिस्सा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की सम बनाना। सम बनाना ही किस में आते थे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। तो वही हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा है। तो ये मुख्य रूप से ये हिस्सा है। तो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, डिफाइन में क्या होगा कि ये एग्जैक्ट। एग्जैक्ट माने क्या होता है? कहते हैं कि मैं वहां गया था, मुझे एग्जैक्ट वहां खड़ा व्यक्ति दिखा। एग्जैक्ट माने होता है निश्चित। क्या होता है कि एग्जैक्ट रूप से आप उसमें काउंट कर पाओगे कि इतने। जैसे चावल आपको दिए गए खाने को, तो चावल आप काउंट नहीं कर सकते कितने मिले, काउंट कर ही नहीं सकते, एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें वो चीजें आएंगी जिसको आप एग्जैक्ट गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। लिखिए ये एग्जैक्ट व्यक्ति, ये एग्जैक्ट व्यक्ति या वस्तु, देखिए व्यक्ति या वस्तु की संख्या दिखाते हैं, की संख्या दिखाते हैं। ये एग्जैक्ट व्यक्ति या वस्तु की क्या करेंगे, संख्या दिखाएंगे। कंफर्म, बिल्कुल। क्या कंफर्म? कितने हैं तो इतने हैं, ठीक। ओके, तो समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके आगे तो ये देखो इसकी आगे की लाइन निकली यहाँ, और इधर ये लाइन निकल आई। अब ध्यान समझिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने भागों में बांटा गया है? 2। डिफाइन, डिफिनिट निश्चित है, इनडिफिनिट निश्चित नहीं है। अब डिफिनिट को भी क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे।
क्या करेंगे? ठीक, तो वही देखो हमने डिफरेंट को क्या कर दिया, यहाँ पे इसको दो भागों में बांट दिया। समझ पा रहे हैं ना? ये वाला हिस्सा हमने उठा के कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया। फिर हम इसकी बात करेंगे, जब इसको कर लेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो देखो डिफिनिट को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। लिखिए, एक होता है कार्डिनल्स, लिखिए, और दूसरा होता है ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स में क्या दिखाया जाएगा? फिर वही बात की, हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी। इसमें क्या दिखाया जाएगा? इसमें दिखाया जाएगा, ये दिखाते हैं हाउ मेनी। ये क्या दिखाते हैं? देखिए, ये दिखाते हैं हाउ मेनी पर्सन या फिर थिंग्स, मतलब कितने पर्सन है या कितनी वस्तुएं। समझ में आ रहा है? ये क्या दिखाएंगे? कितने पर्सन है, कितनी वस्तुएं हैं। इनको आप गिन भी सकते हैं कि एक कमरे में कुछ लड़के हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब इस वाले हिस्से की बात हो रही है। एक कमरे में 10 लड़के हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब वो भी किस पार्ट का? डिफिनिट का, कार्डिनल्स का, डिफिनिट का, कार्डिनल्स का। इसमें ये दिखाएंगे कि हाउ मेनी पर्सन या थिंग्स, कितने पर्सन होंगे और कितनी थिंग्स होंगे। ठीक, जैसे या तो वन होगा, या तो क्या होगा, टू होगा, या तो क्या होगा, थ्री होगा। ऐसे ही बात चलती चली जाएगी, है कि नहीं? या तो एक केला खाओगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, चार, पाँच, छह, तो डॉट 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 लगा है। समझ पा रहे हैं? ठीक, अब इसमें क्या होता है? ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स का मतलब होता है ऑर्डर। क्या होता है? कहते हैं कि एक ऑर्डर में बैठिए। तो यहाँ पे ऑर्डर का मीनिंग है क्रम। क्या मीनिंग है? क्रम, कि पहले छोटा बैठेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऑर्डर का मतलब होता है कि जब कोई चीज एक क्रम में आती है। क्या आती है? क्रम में आती है, कि पहले ये आएगी, फिर ये, फिर ये, पहले 6, फिर 7, फिर 8। पहले सुबह उठेंगे, पहले व्यंजन करेंगे, फिर चाय पिएंगे। ये नहीं कि पहले चाय पी लिए फिर व्यंजन करेंगे। क्रम, क्या? क्रम। इसमें लिखेंगे ये सीरियल, और ये सीरियल ऑर्डर दिखाते हैं। हाँ, एक सीरियल से बात नहीं चलती है, वो धारावाहिक वाली नहीं। ये सीरियल ऑर्डर दिखाते हैं। ठीक, जैसे पहले क्या आएगा? पहले आएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद क्या आता है? सेकंड, फिर क्या आता है? थर्ड। ऐसे ही बात चलती चली जाएगी। अब आप समझिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग बात है, 1 2 3 अलग बात है। 1 2 3 का मतलब है कि ये कार्डिनल में आएगा, मतलब इसमें पता चलेगा कि कितनी चीजें हैं। पहले आपने एक केला खाया, फिर दो खाया, फिर तीन खाया, फिर चार खाया, ये अलग बात है। ठीक, ठीक। और एक क्रम होता है कि फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। फर्स्ट नंबर पे ये आए, सेकेंड नंबर पे ये आए, थर्ड नंबर पे ये आए, फोर्थ नंबर पे ये आए। तो दोनों चीजें आएंगी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही, लेकिन किस हिस्से में? डिफिनिट में। किस हिस्से में आएंगी? डिफिनिट में। समझ पा रहे हैं? तो डिफिनिट तो हो गया कंप्लीट। अब किसकी ओर बढ़ेंगे? अब हम लोग बढ़ेंगे इनडेफिनिट की ओर। ठीक, अब देखो डिफिनिट इनडेफिनिट में क्या होगा। देखिए, हमने क्या बताया था कि वो एग्जैक्ट थे, ये एग्जैक्ट नहीं होंगे। तो देखिए, ये एडजेक्टिव एग्जैक्ट संख्या नहीं बताते। ये एडजेक्टिव एग्जैक्ट संख्या नहीं बताते हैं। ये एग्जैक्ट संख्या बताएंगे ही नहीं, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह, एडजेक्टिव ऑफ
नंबर की तरह, ये एग्जैक्ट संख्या बताएंगे ही नहीं। इसे कहेंगे कितने लोग आए थे, हाँ 50 लोग आए थे, एग्जैक्ट है ही नहीं। कुछ लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, भीड़ बहुत लग गई थी, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट है ही नहीं। कितने खाना समोसे कितने खाए थे, पेट भर के खाए थे, एग्जैक्ट नहीं है। पेट भर कितना, अगर आ जाए कितना, हाउ मेनी, तो यहाँ से बात हटके किसमें पहुंच जाएगी, इसमें पहुंच जाएगी, और इसमें पहुंच जाएगी डेफिनेट में। अगर हाउ मेनी ही पता चल जाए तो किसमें बात पहुंच जाएगी, डेफिनेट में। और जब हाउ मेनी से बात पता नहीं चल रही, इसका मतलब वो किसमें है, इनडेफिनेट। समझ पा रहे हैं? ठीक। अगर हाउ मेनी से पता ही चल जाए कि तुमने कितने समोसे खाए थे, 12, तो किसमें पहुंच जाएगी बात, डेफिनेट में। तो किसमें पहुंच जाएगी, डेफिनेट में। और जब पता ही नहीं चल रहा है कितना, तो किसमें आएगा, इनडेफिनेट में। ठीक। जैसे इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल बताओ हम कहाँ लिखें। इसके एग्जाम्पल हम उठा के यहाँ लिख रहे हैं, आप इसके नीचे लिखेंगे, आप इसके, तो हम इस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला पेज था, ये हमारा क्या था, दूसरा पेज था। ठीक है, ये बीच में से लाइन है मान लीजिए आपके पेज की, तो लिखिए। तो मान लीजिए कि आपका ये पेज होगा ना, ये वाला पेज है, तो इसमें क्या करिए कि यहाँ वाली लाइन आप इस प्रकार से ऐसे निकाल सकते हो अपने पेज में, अपने पेज में से लाइन निकाल लीजिए। नहीं करना चाहिए, बहुत गंदा है, कटवा देंगे, कटवाएंगे पन्ना। ठीक, बधाई। चलिए देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, देखिए ऑल, सम, इनफ, नो मेनी, ऑल, सम, इनफ। ठीक, नो, नॉन, आगे लिख लीजिए मैनी, फ्यू, समझ पा रहे हैं। ऑल सारे, सम कुछ, इनफ पर्याप्त है, नो नहीं, नॉन बिल्कुल नहीं, मैनी ये सब किसमें आएंगे कि मैनी फ्रेंड्स कम है, पता नहीं कितने, बस बहुत सारे आए थे, पीट पाट लिख देंगे, आए थे पीट पाट के, कितने आए थे पता नहीं। अगर कितने आए थे पता चल जाए तो बात कहाँ से उठ के कहाँ पहुंच जाएगी, डेफिनेट में। जब पता नहीं चल रहा तो तभी तो किसमें है, इनडेफिनेट में। ठीक, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल, सेंटेंस के रूप में एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखिए ऑल गर्ल्स आर जेंटल, ऑल गर्ल्स आर जेंटल, ऑल गर्ल्स मतलब ऑल माने क्या, सारी लड़कियां जेंटल है, मतलब जेंटल का मतलब क्या है, सज्जन, ठीक ठाक, मारपीट नहीं करती, चिल्लाती नहीं। ठीक है, ऑल गर्ल्स आर जेंटल। मेनी बॉयज आर नॉटी, अरे बॉयज नॉटी, मेनी बॉयज आर नॉटी, मेनी बॉयज आर नॉटी। लिखिए कुछ लड़के शरारती हैं, कुछ लड़के क्या हैं, शरारते हैं। सम मेन आर काइंड, सम मेन आर काइंड, क्या मीनिंग होगा, कुछ व्यक्ति दयालु हैं। काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु। क्या होता है, अभी क्या पता चल रहा है कितने व्यक्ति दयालु हैं, पता चल रहा है कितने व्यक्ति दयालु हैं, नहीं पता नहीं चल रहा। इतने एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए पर्याप्त है। ठीक, तो हमने किस पूरा पढ़ लिया एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। कितने भागों में बांटा जाएगा, दो भागों में, एक होगा डेफिनिट, एक होगा इनडेफिनिट। डेफिनिट में क्या होगा, एक होगा ऑर्डिनल, एक होगा
एक होगा कॉर्डिनल्स, एक होगा ऑर्डिनल्स। कॉर्डिनल में क्या होगा, 1 2 3 आएगा, ऑर्डिनल्स में क्या क्रम आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, चलिए अब हम इसको रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर डालिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हम लोगों ने पढ़ा था। डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक उसी प्रकार संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो लिखिए संकेतवाचक विशेषण, इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है संकेत, लिखिए वह विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर इशारा करे। वह विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर, संज्ञा का बेटा मतलब क्या है, नाउन। नाउन का मतलब कोई भी नाम, नाउन का मतलब कोई भी नाम की ओर क्या करे, इशारा करे। इशारा माने संकेत करे, क्या करे, तो इशारा के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए संकेत करे। ठीक, तो ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर क्या करेगा, संकेत करेगा, इशारा करेगा, वही क्या कहलाएगा, संकेतवाचक। ठीक, और संकेतवाचक विशेषण में एक खूबी कि इसके तुरंत बाद नाउन आएगा। इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, तुरंत बाद नाउन आ जाएगा। ये खूबी है। क्या होगा, लिखिए तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इसके तुरंत बाद नाउन आता है। क्या आ जाता है, नाउन। पहचानने का तरीका ही है, ना पहचान पाओ तो हमें दोनों बातें पता है कि ऐसा विशेषण जो इशारा करेगा नाउन की ओर वो संकेतवाचक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और उसके तुरंत बाद क्या आएगा, तुरंत नाउन आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम लोग इसकी क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल। ठीक, जैसे दिस पेन इज गुड, क्या लिखा, हाँ देखो, दिस पेन इज गुड, तो पेन क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, गुड। लेकिन हम लोग इशारा कर रहे हैं ना कि दिस पेन इज गुड, तो दिस माने क्या होता है, यह देखो, दिस के बाद तुरंत क्या आया है, दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके जस्ट बाद क्या आया है, क्या आया है, देख लो, दिस पेन इज गुड। और इसी पर लिखिए डेट बॉय इज वाइज, वाइज, डेट बॉय इज वाइज। वाइज मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान, क्या होता है, देखिए, तो डेट मीन्स क्या होता है, इशारा किया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके जस्ट बाद क्या आया, देखिए, दीज बुक्स आर कॉस्टली। थर्ड एग्जाम्पल, आर कॉस्टली, आर कॉस्टली। कॉस्टली मीन्स क्या है कि ये पुस्तकें महंगी हैं, क्या है, महंगी है। दीज मैंगोज आर स्वीट्स, आर स्वीट्स, ये आम मीठे हैं, ये आम मीठे हैं। ठीक है, देखो तुरंत उसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, खत्म। डेमोन्स्ट्रेटिव समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़िए। पांचवा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक विशेषण, वह विशेषण जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है। क्या? वह विशेषण जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रश्न करने के लिए। और प्रश्न करने के लिए आप WH फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। वाट, हु, व्हाई, होम, वेयर, समझ लो WH आता है, इसी से कहते हैं WH फैमिली। हाउ को छोड़कर, वाट हो, हु हो, हाउ हो, होम हो, वेयर हो, व्हाई हो। ठीक, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, जिस तुरंत क्या आएगा, नाउन, इसके इसमें भी आएगा, इसके बाद भी इसमें नाउन आएगा। लिखिए, विच पेन विल यू टेक, विच पेन विल यू टेक, क्या इसकी हिंदी होगी? क्या हिंदी होगी? तुम कौन सा पेन लोगे? विच पेन विल यू टेक, तुम कौन सा पेन लोगे? इसमें विच क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और देखो उसके जस्ट बाद क्या आया है? पेन, नाउन आ गया। व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, यह व्हाट कितना समय हुआ है, कितना समय हुआ है। थर्ड नंबर लिखिए, हुज साइकिल इज दिस, बोले हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है, यह बुक किसकी है। विच वे शेल वी गो, विच वे शेल वी गो, विच माने क्या होता है, कौन, हम किस मार्ग से आएंगे, हम किस मार्ग को जाएंगे, और किस रास्ते को, वे का रास्ता जाएंगे। ठीक, क्या आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया? कुछ भी इसमें है ही नहीं। चलिए अब आते हैं लास्ट 6 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव गया, उठाइए, रख दीजिए। तो आप कूद के आ गए कैमरे के सामने, हाँ, गलती ही करेगा। पोज करो बेटा, पोज करना है, क्या करना है, पोज। चढ़ा तो नहीं हो गया? अगला लिखिए, लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हाँ बस खत्म हुआ जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को कहते हैं विभाग सूचक विशेषण, विभाग सूचक विशेषण, जो किसी एक विभाग, एक पूरे ग्रुप को बताए, वर्ग की ओर संकेत करे। विभाग माने क्या होता है, एक पूरे ग्रुप को बताए। तो लिखिए, वह विशेषण जिससे किसी जाति या वर्ग की प्रत्येक वस्तु प्रकट होती है, वह विशेषण जिससे किसी जाति या वर्ग की प्रत्येक वस्तु
प्रकट होती है, जिससे किसी जात या वर्ग की प्रत्येक वस्तु, हमें प्रत्येक वस्तु के बारे में चर्चा पीछे भी कर चुके हैं, इनमें से ये लोग बाहर जाएंगे, कहा नहीं था, बताया था, प्रत्येक वस्तु के लिए होगी। जैसे ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, प्रत्येक बच्चा क्रिकेट खेलेगा। ईच बॉय मतलब सब पे लागू होगा, पूरे बच्चों के समूह पर लागू होगा ये बात कि प्रत्येक बच्चा क्रिकेट खेलेगा। एवरी गर्ल कैन सिंग विल, एवरी गर्ल्स कैन सिंग वेल, प्रत्येक लड़की ठीक प्रकार से गा सकती है, प्रत्येक लड़की ठीक प्रकार से गा सकती है। ठीक, आगे लिखिए, आइदर बुक विल बी यूजफुल, आइदर बुक विल बी यूजफुल, विल बी यूजफुल, इन दोनों पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक उपयोगी हो सकती होगी। आइदर माने क्या होता है, दोनों, या ये भी और वो भी, दोनों पुस्तकों में से ये उपयोगी हो सकती है या होगी। आगे लिखिए, नाइदर पार्टी, NEI, नाइदर पार्टी won the match, won the मैच। नाइदर मीन्स क्या होता है, दोनों, मतलब ना तो ये ना तो वो, ना तो ये पार्टी ना तो ये पार्टी, कोई भी मैच नहीं जीता, कोई भी मैच, मैच, मैच माने क्या होता है, मैच का मतलब क्रिकेट ही नहीं होता है, मैच का मतलब होता है दो गेम का कंपटीशन। मैच का मतलब कभी क्रिकेट नहीं होता ना, मैच फुटबॉल का भी होता है, मैच क्रिकेट का भी होता है, मैच हॉकी का भी होता है, मैच मतलब दो गेम का, और उसमें दो ही पार्टी होती है, कोई भी मैच खिलवाओ, एक एक पार्टी होगी, एक दो पार्टी होगी, बस। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो नोट, देखिए NOTE, नोट। तो हम पीछे आइदर और नाइदर की बात कर चुके हैं कि आइदर का उपयोग कहाँ होगा, नाइदर का उपयोग कहाँ होगा, फिर से देख लीजिए। आइदर का उपयोग कहाँ होता है बताइए, दो में से एक के लिए, दो में से एक के लिए, ये रहा, दो में से एक के लिए, लेकिन किसमें, पॉजिटिव वे में होगा। और नाइदर का प्रयोग क्या होगा, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, नहीं ना तो ये ना तो वो, ये होगा निगेटिव में, मतलब इसमें हो सकता है तो पॉजिटिव में, नहीं हो सकता है तो निगेटिव में। और ईच का प्रयोग कब होता है, प्रत्येक, किसके लिए, प्रत्येक के लिए। ठीक, ये हो गया पहला नोट। तो हमने इसमें फिर वही बात बता रहे हैं कि देखो, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, आइदर, नाइदर, ईच, इन सबके तुरंत बाद नाउन का उपयोग होना कंपलसरी, इन सबके तुरंत बाद नाउन का उपयोग होना क्या है, आवश्यक है। तो लिख लीजिए नोट नंबर 2, EACH, तो लिख लीजिए आइदर, नाइदर, ईच, इन सब के बाद, इन सब के बाद नाउन का होना
जरूरी है, बस यह आवश्यक है। तो एडजेक्टिव हम लोगों ने क्या कर लिया है, दो पार्ट के साथ कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है, दो पार्ट के साथ कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में। इसमें मिलेंगे पार्ट 3, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसमें पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव, ऐसे डिग्री होती है, सब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।